भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के भावुक आंसुओं ने किसानों में जोश भर दिया है। किसान फिर से आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हो गए हैं। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। राकेश टिकैत हम तुम्हारे साथ हैं। राकेश टिकैत संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महानाबाजी महानाबाजी तू है बाबाजी। शुक्रवार को गोवर्धन क्षेत्र के गांव भवनपुरा में किसानों द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने हक की लड़ाई लड़ रहे भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत के समर्थन में खड़े होने के साथ साथ कई बड़े फैसले लिए और बीजेपी सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आने का ऐलान करते हुए कहा, हमें एकजुट होकर के उस महान व्यक्ति का समर्थन करना है जो इस निकम्मी सरकार से जूझ रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग आतंकवादी हैं? आप लोग खालिस्तानी हैं? तो आप लोग कौन हैं? आप मुझे बताइए। फिर ये सरकार क्यों कह रही है क्या आप लोग आतंकवादी हैं? क्यों कि ये सरकार खुद आतंकवादी है। आज तक 150 किसानों की मौत हो गई। क्या उसके पास में ये संवेदना या सांत्वना देने के लिए पहुंचा है? नहीं पहुंचा है। क्यों नहीं पहुंचा है? क्योंकि खुद एक निकम्मा नीच आदमी है। आज एक रंडी फिल्म इंडस्ट्री जब मर जाती है तो उसके लिए कितना सरकारी खर्चा करके पहुंचते हैं। ये देश किसानों का देश है। यहाँ पर 70% जनता किसानी है, खेती करती है। क्या उनकी कोई बहुत वैल्यू नहीं है? 30% आदमी आज कर रहे हैं। अरे सरकार कितनी भी कर ले, सुन ले योगी आदित्यनाथ, अगर मेरी बात सुनता है तो ये जमाना था जब हमारे 3000 गांव की बस्ती है, 3000 वोटिंग की बस्ती है। हम कार्यकर्ताओं ने तुम्हारे लिए, मैं बीजेपी का आदमी हूं, सुन ले योगी, 3000 वोटों में से हमने इस गांव में से एक वोट नहीं जाता था बीजेपी के लिए। हमें आधे वोट उनको बंटवा दिए तुम्हारे चुनाव में। 1500 वोट इनको दिलवाए थे एक तरफा। लेकिन सुन ले योगी, वो समय फिर आने वाला है। आने वाला है, एक वोट बीजेपी का भवनपुरा के अंदर घुस के दिखा दे, हम तुम्हारे चेहरा हो जाएंगे कभी। हाँ, जिस तरह से तुमने हमारे किसान भाइयों के निरक्षर किसान भाइयों के ऊपर आपने हथियार चलवाए, गोले दलवाए, आंसू गैस छोड़वाई, पानी की बौछारें चलवाई। अरे तुम आओ, चुनाव आ रहा है, तुम्हारा एक भी प्रत्याशी गांव के अंदर घुस के दिखाए, उसमें इसी तरह से लाठी नहीं पड़े तो हमारा नाम है कि चुनावों के दौरान बीजेपी प्रत्याशी को गांव भवनपुरा में घुसने नहीं दिया जाएगा। महापंचायत में किसानों ने आंदोलन की रणनीति बनाई और जल्द ही दिल्ली कूच करने की बात कही। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन खत्म होने के कयास लगाने लगे थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों को हटाए जाने के आदेश भी दिए थे, लेकिन राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद पूरा सीन ही बदल गया। भावुक अपील के बाद गोवर्धन क्षेत्र के किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। यहाँ हो रही महापंचायत में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं किसान नवल सिंह ने कहा कि गांव भवनपुरा में राकेश टिकैत के समर्थन में महापंचायत हुई है। यहाँ कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें राकेश के हाथ मजबूत करने के लिए शनिवार को किसानों का जत्था दिल्ली के लिए कूच करेगा। साथ ही किसानों ने कहा कि सरकार ने अपने ही लोगों से लाल किले पर झंडा फहरवाया है और राकेश टिकैत पर झूठे आरोप लगाकर दिल्ली बॉर्डर से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। उन पर जुल्म और अत्याचार ढाया जा रहा है। अगर सरकार और पुलिस प्रशासन उनके साथ कुछ गलत करता है तो किसान चुप नहीं बैठेंगे। भाजपा सरकार किसान मजदूरों पर षड्यंत्र के तहत वार करके भारत को कमजोर कर रही है। इससे फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकतों को होगा। योगी जी कान खोल के सुन ले, दिल्ली हिला देंगे। ये वो ही किसान है जिन्होंने तुमको दिल्ली गद्दी पर बैठा है, यही टांग पर तुम्हारी हमारे भारत के अंदर नौजवान व्यक्ति बेरोजगारी के कगार बैठे हुए हैं। तुमने आज तक की भर्ती नहीं निकाली केंद्र की, जो बेजवान नौजवान व्यक्ति सड़क पर डोल रहे हैं, आज वो ही तुमको टांग पर खींचेंगे दिल्ली से। अगर राकेश टिकैत के कुछ भी हुआ तो दिल्ली हिला देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे।
ये काले कानून सरकार जबरदस्ती किसानों के ऊपर थोपना चाहती है। किसान नहीं चाहता ये काले कानून हमारे ऊपर थोपे जाएं। अरे हम मना कर रहे हैं आपसे, किसान पूरा देश का मना कर रहा है कि काले कानून वापस लो। इस सरकार को क्या जरूरत पड़ी है जबरदस्ती किसानों को? सही कह रहे हैं, जिस तरह से हमने सरकार बनाई, योगी आदित्यनाथ जी आपको मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचाया, उसी तरह से किसान, हमें प्रजातंत्र है, हमारे पास और कोई तोप तो है नहीं तुम्हारे ऊपर। आप तो आंसू गैस के गोले छोड़वा दोगे, किसानों पे पानी की बौछार चढ़वा दोगे। हमारे पास तो एक वोट का अधिकार है। आने दो समय को। योगी आदित्यनाथ जी सुन लेना, कान खोल के हमारी बात सुन रहे हो तो। एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का प्रत्याशी इस गांव के अंदर या हम पूरे क्षेत्र के अंदर अगर किसी गांव में घुस के दिखाए तो हम मान जाएंगे योगी तुम्हारा सब कुछ है। ये हमारी किसानों की पंचायत है और हम सब एक हैं। टिकैत जी के हाथ मजबूत करेंगे और दिल्ली भी जाएंगे। और जाएंगे नहीं, हम कल सुबह 7 बजे यहाँ से प्रस्थान कर देंगे। हम अपने टिकैत जी को कभी निहत्था नहीं छोड़ेंगे। अब हम उनके हथियार बन करके उनके साथ रहेंगे। इस संदर्भ में हुई है कि राकेश टिकैत जी को दिल्ली बॉर्डर से और झूठे आरोप लगा करके अपने ही आदमी उसमें घुसा करके अपने ही आदमियों से झंडा फहरवा करके उसे वहां से हटाया जा रहा है, उस पर अत्याचार किया जा रहा है। अगर राकेश टिकैत को कुछ हुआ तो जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली तक पहुंचेंगे और हमारा राकेश टिकैत जी को पूरा समर्थन है।